बयसु कृपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। अर्थात कृपणता का भी इसमें आदर रखा गया है, गुंजाइश है। कृपणता का भी आदर है, लेकिन तब जब धनी ना हो। जब धनी ना हो तो कृपणता योग्य है। उस समय अपनी स्थिति को लड़खड़ा करके हाथ खोल दे तो चिंतनीय है। पर सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो वैश्य जो बनिक धनवान हो, अधनवान हो के कृपन हो तो चिंता करने योग्य है। दान शक्ति और दान की समृद्धि दोनों की योग्यता होने के बाद भी कृपणता का पालन करे तो वह वैश्य सोचनीय है। जो न अतिथि शिव भगत सुजानु, वैश्य के लिए एक विशेषता बताई कि वह अतिथि की से अतिथि सेवा करे। अतिथि से तात्पर्य आगंतुक कोई भी हो, इनके यहाँ पालन होता भी है और यही इनका धर्म भी है। अतिथि का समुचित सम्मान हो, उनको लालन पालन करे, उनके मनोरथ को सिद्ध करे, अभिष्ट को पूर्ण करे। अतिथि अशिव भगत सुजानु, भगवान शंकर की आराधना वैश्य कुल के लिए एक विशेषाधिकार सा है, उन्हें तो करना ही चाहिए। हम लोग सुनते हैं बनिक भक्त जो जहाँ कहीं मिलते हैं तो उनको जो बैठने की गद्दी है तो भोलेनाथ की गद्दी बोलते हैं। भोलेनाथ की गद्दी का तात्पर्य है कि भोलेनाथ से उनका एक स्वाभाविक संबंध है। उनकी नित्य सेवा पूजा वैसे इष्ट आराधना के रूप में, दीक्षा शिक्षा के रूप में कुछ बदल भी जाते हैं, पर भोलेनाथ जैसे कुल देवी कुल देवता होते हैं वैसे वैश्य कुल के लिए शंकर भगवान निश्चित रूप से कुल देव हैं। चाहे किन्हीं देवी देवताओं की आराधना वो करते हो, उनकी मान्यता कैसी क्यों न हो, पर शंकर भगवान की आराधना वैश्य वर्ग के लिए अनिवार्य उपासना है। यह नीतिगत व्यवस्था है। अगर ऐसा नहीं करते तो चिंतनीय हो गए, उनके लिए हमको सोचना पड़ेगा उनकी क्या गति होगी। तो सोचिए वयसो कृपन धनवानु, धनी होकर के कृपन होना शास्त्र में दोष माना है। धन न हो तो वहाँ संयमशीलता का भी आदर है, पर धन न होने पर धन की अधिकता पर में कृपन होना वैश्य के लिए सोचना है। उनकी गति बाधित होगी, उनका पतन होगा। धनवान व्यक्ति अतिथि सेवा न करे और वैश्य वर्ग कोई भी क्यों ना हो, अगर शंकर भगवान की पूजा न करे तो उनके लिए सोचो कि उनकी क्या गति होगी। चौथे वर्ण वर्णाश्रम की व्यवस्था में शूद्र वर्ण कहे गए हैं, चौथे पद को प्राप्त करने वाले हैं। का सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मानप्रिय ज्ञान गुमानी, जो ब्राह्मण आदि का अपमान करने वाले हों, ये अपमान करने योग्य नहीं। भागवत जी में भगवान स्वयं अपने पुत्रों को निवेदन करते, देखो हम इनको वंदन करते हैं और एक बार में अनुकालम प्रणमेत अनुकालम, जब जब मिलते तब तब हम प्रणाम करते, आप करना ही चाहिए। और यदि ऐसा आप सब नहीं करते तो मैं आप सबको दंडित करूंगा। भगवान ने साम चारु भानु गद आदि पुत्रों को ऐसा कहा। ब्राह्मण देवता जब भी नजर आते हैं हम उनको झुक जाते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप भी हमारा ही अनुकरण करना, हमारी परंपरा का पालन करना। आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मेरे ही द्वारा दंडित होंगे, ऐसे पुत्रों को कहा। महाभारत के शांति पर्व में भगवान भीष्म ने युधिष्ठिर जी को उपदेश किया है। वहां उन्होंने बताया जो विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, ब्राह्मण देवता विधाता हैं, शासिता शासन करने वाले हैं, वक्ता भी हैं और मित्र भी, जगत के मित्र हैं। ये चारों विशेषण इन्हें प्राप्त है। विधाता भाग्य को बदल देने की सामर्थ्य रखने वाला विधाता, अथवा विधिज्ञाता विधाता, जिन्हें नीति न्याय का भरपूर ज्ञान हो उन्हें विधाता कहते हैं। यह विशेषता उनकी है। शासिता शासन की संपूर्ण ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण हुआ करते हैं, चूंकि शास्त्र का ज्ञान उन्हें है।
और शास्त्रानुशासनम है, शासन कहीं मनमानी नहीं हो सकता, शास्त्र की विधि से ही शासन किया जाता है। तो शास्त्र की चूंकि ज्ञाता है, इसलिए शासन सूत्र का संपूर्ण ज्ञान ब्राह्मण को है, इसलिए शासिता कहे गए। फिर कहा वक्ता, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, हमारे अर्थ ग्रंथों में जो कल्याणकारी बातें हैं उनका वक्ता भी ब्राह्मण ही हुआ करते हैं। और मैत्रु ब्राह्मण उच्यते, सृष्टि का कोई भी जीव हो, पशु पक्षी मनुष्य पशु, सबके प्रति संभाव और मैत्री रखने का कार्य ब्राह्मण करते। इसलिए इनका एक संज्ञा है मैत्र। ये मैत्रेय ऋषि का नाम सुना होगा, नाम ही मैत्रेय है, अर्थात सबसे जिनकी मैत्री हो। ब्राह्मण का कोई शत्रु हो नहीं सकता। और इसमें अंदर भाव क्या है, जो शत्रु जिनके होते हैं वो ब्राह्मण हो नहीं सकते, अर्थात उन्होंने अपने गुण को गवा लिया, कमी रख ली। शत्रु होना ही नहीं चाहिए, तभी मैत्रेय होंगे। विधाता, शासिता, वक्ता, मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। लक्षण से जाना जाता है कि कौन हो सकते हैं। आपने कभी दिनकर जी के रश्मिरथी को पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने कर्ण और भगवान परशुराम का संवाद प्रेषित किया है। कर्ण बड़ा ही क्षत्रिय गुण संपन्न बालक है, यद्यपि सूत पुत्र कहलाते हैं। आज भगवान परशुराम उनकी गोद में मस्तक देकर सो गए। शिष्य की गोद में मस्तक रखकर गुरुजी सोए हुए हैं। परशुराम जी कर्ण की गोद में सो गए, गाढ़ी नींद आ रही है गुरुजी को। तब तक एक कीट आया, उनके जंघा में छेदना शुरू कर दिया, कष्ट दिया और कुरेदना आरंभ किया, काटना आरंभ किया, रक्त की प्रवाह बही। पर क्षत्रिय गुण संपन्न बालक कर्ण अपने पैर को हिलाए नहीं कि मेरी छोटी सी गलती से गुरुजी की गाढ़ निद्रा भंग हो जाएगी, तो अपराध बनेगा, इनकी नींद ना टूटे, या कीड़ा जो भी करना चाहे करे। अंततः उस कीट ने जंघा को छेद कर आर पार कर दिया, इतना घायल कर दिया, लेकिन कर्ण ने अपनी जान को हिलाया नहीं। समझ रहे हैं बात को? जंघा को हिलाया नहीं, गुरुजी सोए जो है, और वह रक्त जब बह करके भगवान परशुराम की पीठ को छुआ, गर्म लहू से आंखें खुली, तो ममता, सहानुभूति, यह सब विषय तो है ही गुरु शिष्य की परंपरा में, पर उन्हें क्षोभ हुआ। इस बालक ने छद्म तो नहीं कर लिया। ये कहना चाह रहे हैं कि संस्कार जान लिए जाते हैं, संस्कार जान लिए जाते हैं, परख लिया जाएगा आप कौन हैं। तो वो जाने तुम सूत पुत्र नहीं हो सकते, तुम निश्चित क्षत्रिय कुमार हो, अब अपना परिचय दो। तुम ये क्षत्रिय के सिवा ये साहस दूसरा कर ही नहीं सकता कि इतने कठोर संकट में भी अपने जान को नहीं हिलाया। घटना आगे की है, सारी कथा नहीं सुनाना है। मूल इतना ही है कि लक्षण मात्र से जान लिया जाता है कि आप कौन हैं, ये विशेषता। तो हमारे ब्राह्मण होने के नाते सारे सद्गुण जगमगाते रहे कि कहीं भी जाए तो कोई समझ ले कि ये ब्राह्मण है। हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय व राज शासक हैं, तो कहीं जाने के बाद हमें परिचय न देना पड़े कि हम क्षत्रिय हैं, सहज हमें लोग जान ले क्षत्रिय, क्योंकि उनकी बाहें फरफराती होती हैं देश राष्ट्र की रक्षा के लिए। पृथ्वीराज रासों में कहा गया है, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्का। रक्त में लालिमा, रक्त में जो उष्णता है वो उसे छटपटाए रखता है, कब हम अपनी सीमा पर जाएं और बलि वेदी पर अपनी बलि चढ़ा दें। ये छात्र धर्म कहा गया है। वैश्य को अपना नाम परिचय मौखिक ना देना पड़े कि हम बणिक हैं, उनके लक्षण ही बता दे, चूंकि भाव भगत करने वाला होगा, आदर मान देने वाला होगा, अभ्यागतों की सेवा करने वाला होगा, और कहीं भी भोलेनाथ दिख जाए तो उनको एक बिलपत चढ़ाने वाला होगा। ये संस्कार बोल जाएगा ये बणिक बालक है, इनकी छटपटाहट बता रहा है, संस्कार बोल जाता है। और चौथे वर्ण हमारे जो हैं उनके भी संस्कार बोलने चाहिए। वो सेवा का भाव रखे, सेवा करे, सेवा की प्रवृत्ति उनका नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, तो अब गुण आना चाहिए। अब रही बात, इन गुणों के अभाव में हम शोचनीय हो जाएंगे। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व नहीं झलक रहा है तो शोचनीय हो गए,
राजा में राजापन क्षत्रियपन नहीं झलका तो वो शोचनीय हो जाएंगे। वैश्य में वैश्यपन वणिकपन नहीं झलक पाया, जो गुण बताए गए, मार्गा जो लगा है हमारे ऊपर वो गुण नहीं झलकता तो हम सोचनीय हो गए। और शूद्र भी सेवा वृत्ति से कहीं विमुख हो गया वह सोचनीय हो जाएगा। तो सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी।